पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। शिव तांडव स्तोत्र रावण की एक प्रसिद्ध रचना है। इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था और तब उसे अहंकार हो गया। यह देखकर भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को तनिक सा दबाया, जिसके चलते पर्वत के नीचे रावण का हाथ दब गया और वह भयंकर पीड़ा से कांप उठा और शंकर शंकर कहकर क्षमा मांगने लगा और शिव जी की स्तुति करने लगा। यह शिव स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस स्तुति के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, धन और संतान सुख के साथ ही सिद्धि एवं समृद्धि का वरदान दिया था। अथ श्री तांडव स्तोत्र हिंदी अर्थ। जिन्होंने जटारूपी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए हुए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव किया, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जो जटारूपी अटवी से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए हुए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाट अग्नि धक धक जल रही है, सिर पर चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शंकर में मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन आनंद प्रदान करे। जिनके जटाजूटवर्ती भुजंगमों के फड़ों की मड़ियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही है, नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायिनी संपत्ति के साधक हो। जिन्होंने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के अस्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिनको इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह उन्नत श्री महादेव जी विशाल लट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। जिन्होंने अपने विकराल भाल पट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग कर रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, जो कामदेव, त्रिपुर, भौ, दक्ष, यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव, त्रिपुर, भौ, दक्ष, यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ।
जिनके मस्तक पर बड़े बेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदा शिव को भजूंगा। सुंदर लाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ, सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विवल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तोत्तम स्रोत का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सूर्य गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वो विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छे प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर जो रावण के गाये हुए शंभु पूजन संबंधी स्रोत का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति देते हैं। इति श्री रावण कृत शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लंकाधिपति रावण के द्वारा किया गया शिव तांडव स्तोत्र आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण ग्रंथ में है। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।